अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान शाफ़ी मुगल और आप देख रहे हैं उर्दू देश। इस वक्त हम पार्लियामेंट हाउस में मौजूद हैं। हमारे साथ फैसल साहब मौजूद हैं, फैसल अमीन गंडापुर साहब। सर ये बताइएगा, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने का। ये बताइएगा 14 अगस्त आ रही है, इमरान खान साहब की जानिब से क्या लाहेअमल दिया गया है? देखें जी, एक पब्लिक मोबिलाइजेशन है अक्रॉस द कंट्री और 5 तारीख वाला जो एक हमारी बिस्मिल्लाह थी उसका ये नेक्स्ट स्टेप है। उससे बड़े स्केल पे होगी और इंशाल्लाह पूरे पाकिस्तान में होगी और खैबर पख्तूनख्वा हमेशा की तरह इंशाल्लाह लीड करेगा। तो एक पब्लिक सॉलिडारिटी भी है, एक आज़ादी कागों में तो हमें मिली हुई है। अच्छा, हमने पहले भी एहतजाज देखे हैं, आवाम निकली है, और इस बार पिछले एहतजाजों की निस्बत इस बार क्या नया होगा? देखें जी, अवाम बेचारी तो निकलती है, लेकिन आगे से जब लोग गोलियां मारना शुरू कर देते हैं तो अवाम पॉलिटिकल पार्टी के वर्कर्स होते हैं। वो कोई मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन तो होते नहीं है कि RPG-7 उठा के वो जवाब में फायरिंग शुरू कर दें। तो एक अनफॉर्चुनेटली जो एक घुटन का माहौल बना हुआ है, जो एक फसाइयत का माहौल बना हुआ है, इसको मतलब मल्टीप्लाई बाय 10 कर दिया गया है। फॉर एग्जांपल जो असेंबली के अंदर को थोड़ा बहुत बोलने वाले थे उनको जी फजूल किस्म के केसेस में सजाएं दे रहे हैं। आज जिस तरह ये हमारे पंजाब की लीडरशिप को, मेजॉरिटी को सजाएं हुई हैं, इंतहाई बेहुदा तरीके से बेहुदा केसेस हैं, तो सबको पता है। MNAs हमारे इसी तरह डिसीट किए जा रहे हैं, हमारे MPs डिसीट किए जा रहे हैं। एक ये वो मिसाल है जिस तरह वो क्रिकेट की गेम में आप खेलते हैं ना, तो अगला बैटिंग कर लेता है, उसके बाद विकेटें उखाड़ के भाग जाता है। तो पहले भी फॉर्म 47 पे आए हुए हैं, बैटिंग तो वैसे भी इनकी इलीगल है, लेकिन बैटिंग के बाद जब फील्डिंग की टाइम आता है तो ये इस तरीके से भाग जाते हैं। आज लाहौर में इंसदाद दहशतगर्दी में सजाएं हुई हैं PTI के लीडरान को, एहतजाज किया गया पार्लियामेंट के अंदर। कितना इम्पैक्ट पड़ेगा एहतजाज का? आप देखें, एहतजाज अगर कोई महजब माशरा होता, माजरत के साथ, या कोई महजब मुल्क होता, तो एहतजाज एक पॉलिटिकल मैसेज होता है। उस पॉलिटिकल मैसेज को अगले जो भी गवर्नमेंट में होते हैं वो सुन के कोर्स करेक्शन करते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे सीधा वो बंदूकें उठाते हैं और कहते हैं फड़ लो, ते FIR दे दो, मतलब 200 बंदे नू चुक लो। और अगर ये 2-3 साल से जिस तरह ये कर रहे हैं, अगर इनका ये ख्याल है कि इस तरीके से ये किसी पॉलिटिकल स्ट्रगल को खत्म कर लेंगे या किसी पार्टी को खत्म कर लेंगे, तो अगर अब तक नहीं कर पाए तो कब करेंगे? अच्छा सर, ये बताइएगा कि सुनने में आ रहा है कि मोहसिन नकवी साहब वज़ीर-ए-आज़म बनने जा रहे हैं या शुबाशी साहब घर जा रहे हैं, तफ्शीश का ये आलम है, इस वक्त खबरें गर्दिश कर रही हैं। क्या समझते हैं, मोहसिन नकवी साहब को वज़ीर-ए-आज़म बनाना चाहिए? देखें, ये इनका फार्मूला ये है कि इख्तियार तो इनके पास टकेगा कुछ नहीं है, तो वो टोपी आज उसको पहनाई हुई है, कल किसी और को पहना दें, फर्क कोई नहीं पड़ेगा। अच्छा, और शेर अफजल मरवत साहब की मतलब खबर गर्दिश कर रही है और PTI में शामिल दोबारा होने जा रहे हैं, आप इस फैसले को कैसे देखें? पार्टी का डिसीजन है वो, तो जी खान साहब जो भी फाइनल अथॉरिटी हैं वो जैसे कहते हैं उसी के अलीमा खान साहब पे वो इल्जाम तशी करें, अलीमा खान साहब उन पे इल्जाम तशी मतलब है पर्सनल, किसी को भी नहीं होना चाहिए किसी के साथ। मतलब पॉलिटिकल इख्तिलाफ आपका इवन विद इन पार्टी भी हो सकता है, आप एग्री डिसएग्री भी कर सकते हैं, पर्सनल किसी के साथ नहीं होना चाहिए। और किसी का भी पार्टी में रहना या ना रहना वो डिसीजन खान का है। खान साहब जैसे कहते हैं, जो इन है वो इन है, जो आउट है वो आउट है। तो मरवत साहब अगर वापस आते हैं तो उनको खैर मुकदम करेंगे? देखें, वो डिसीजन खान का है, अगर खान साहब कह दें तो बिल्कुल मतलब है, क्यों नहीं खैर मकदम करेंगे भाई। देने का बहुत शुक्रिया। हमारे साथ फैसल अमीन गंडापुर साहब मौजूद थे। मौजूदा सूरत हाल पर गुफ्तगू की और आइंदा को जो लाहे अमल है 14 अगस्त के हवाले से, उस पर हमने गुफ्तगू की। मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।